नमस्कार, न्यूज़ रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। मध्यकालीन इतिहास की जब भी बात होती है तो एक नाम पर सबसे ज़्यादा विवाद रहा है। वो नाम है औरंगज़ेब। आलमगीर की उपाधि रखने वाला वही औरंगज़ेब जिसकी तानाशाही और हिंदुओं के प्रति नफरत हमेशा बहस का मुद्दा बनती रही है। हिंदूवादी संगठनों से लेकर राजनीतिक दल औरंगज़ेब के इतिहास से जुड़े अध्याय पर हमेशा दो दो हाथ करते नजर आए हैं। हिंदुस्तान पर राज करने वाले इस मुगल शासक और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की दुश्मनी इतिहास में दर्ज है। और क्यों औरंगज़ेब को शिवाजी के सामने घुटने टेकने पड़े थे, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले उन्हीं शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र में औरंगज़ेब को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी, जहां फकीरवाला इलाके में एक जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में म्यूजिक और डांस के बीच कुछ लोगों ने औरंगज़ेब के पोस्टर लहरा दिए। अब क्या था, इस मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ गया और दोनों पक्षों से शब्दों के तीर चलने शुरू हो गए। ये विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कोल्हापुर से एक और नई घटना सामने आ गई। यहाँ पर औरंगज़ेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर लगा लिया, जिसके विरोध में कई हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद की अपील भी की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे औरंगज़ेब ने शिवाजी के सामने घुटने टेके थे। अपने पिता शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगज़ेब जल्द ही दिल्ली का बादशाह बन गया था। इसी बीच दक्षिण भारत में धीरे धीरे मराठा साम्राज्य शिवाजी के नेतृत्व में मजबूत होता जा रहा था। औरंगज़ेब शिवाजी की ताकत को जानता था, इसलिए उसने शिवाजी पर दबाव बनाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। करीब 1.5 लाख की फौज के साथ शाइस्ता खां पूना पहुंच गया, जहां कई सालों तक वो मावल में लूटपाट करता रहा था। इसी दौरान शिवाजी ने एक दिन शाइस्ता खां पर हमला बोल दिया, जिसमें उसकी 4 उंगलियां तक कट गई और बाद में उसके बेटे अबू फदक को भी मराठाओं ने मार गिराया था। अब शिवाजी से औरंगज़ेब का नुकसान बढ़ता गया तो उसने संधि का भी प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया। इसी को लेकर शिवाजी को आगरा के किले में भी बुलाया गया था, जहां उनके साथ काफी दुर्व्यवहार भी किया गया और शिवाजी को छल से वहां पकड़ लिया गया था। लेकिन इससे पहले ही शिवाजी और संभाजी किले से भागने में कामयाब रहे थे और औरंगज़ेब हाथ मलते रह गया था। इसके बाद औरंगज़ेब को चुनौती देने के साथ साथ शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार किया। इतिहास में यह भी कहा जाता है कि शिवाजी की वजह से ही औरंगज़ेब की दक्षिण की नीति फेल हो गई थी। अभी के लिए बस इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।